हेलो बैक, वेलकम। आइए आज हम लोग बढ़ते हैं हमारा हिंदी व्याकरण का अगला महत्वपूर्ण सेक्शन। आर के पटेल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। हिंदी व्याकरण का 18वां महत्वपूर्ण पॉइंट है कारक। तो कारक शब्द का अर्थ होता है क्रिया को कराने वाला, अर्थात क्रिया के साथ जिनका सीधा संबंध होता है उसे हम लोग कारक कहते हैं। हिंदी में कारकों को परस परसगर्ग के नाम से भी जाना जाता है, मतलब बाद में जुड़ने वाला शब्द। कारक प्रत्यय का विकसित रूप है, अतः इसे परम प्रत्यय भी कहा जाता है। परिभाषा की दृष्टि से देखते हैं तो संज्ञा या सर्वनाम के क्रिया के साथ भूमिका निभाने वाले शब्द को, निश्चित करने वाले शब्द को हम लोग कारक कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम की क्रिया के साथ भूमिका को निश्चित करने वाले शब्द ही कारक कहलाते हैं, मतलब क्रिया को करने वाला कारक कहलाता है। कारक की बात करते हैं तो सबसे पहले कर्ता कारक, मतलब कर्ता विभक्ति में आ जाएगा ने। इस प्रकार से अर्थ की दृष्टि से देखें तो वाक्य में जिस शब्द द्वारा काम कराने का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं, और बिना कर्ता के क्रिया संभव नहीं है। यह कर्ता प्रायः चेतन रहता है, जैसे राम ने रावण को मारा। कर्म कारक मतलब विभक्ति को, तो यहाँ उदाहरण हो जाएगा राम ने रावण को मारा। तो यहाँ पर को आप जो है समझेंगे। कर्म पहचानने के लिए किसे प्रश्न लगाकर पूछा जाता है। आगे बात करते हैं करण कारक। तो करण का विभक्ति होता है से, के द्वारा, के साथ या के कारण। संज्ञा या सर्वनाम में जिस रूप की सहायता से क्रिया संपन्न होती है उसे करण कहते हैं। जैसे राम ने रावण को तीर से मारा, तो तीर से हमारा क्या हो जाएगा, करण कारक। यहाँ पर शिकारी ने शेर को बंदूक से, तो बंदूक से ये हम लोगों का सहायता है, एक सहायता सामग्री है, उसी को हम लोग करण कारक कहते हैं। आगे बात करते हैं संप्रदान कारक, मतलब को या के लिए। तो जिसके लिए काम की जाती है, कहने का मतलब रमेश को पुस्तक दो, या वह पीड़ितों के वास्ते चंदा दीजिए। तो बाढ़ पीड़ितों के वास्ते चंदा दीजिए, तो बाढ़ पीड़ितों के वास्ते या बाढ़ पीड़ितों के लिए चंदा दीजिए, तो यहाँ पर संप्रदान कारक होगा। अपादान कारक मतलब विभक्ति आता है से, तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में अलगाव या पृथकता का बोध होता है उसे अपादान। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं या पत्तियां गिरती है, सिहावा पर्वत से महानदी निकलती है, मतलब अलग हो रहे हैं। संबंध का के की रा रे री, तो यहाँ अर्थ की दृष्टि से देखें तो संबंध बताते हैं। जैसे अनीता सुनीता की बहन है, यह रमेश की कलम है, तो यहाँ अनीता सुनीता में संबंध बताया, रमेश की कलम में संबंध बताया। इस प्रकार से संबंध कारक होते हैं। इसको हम लोग बचपन में कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, और संबंध का के की अधिकरण में पर, और संबोधन हे अरे ओह, है ना, ऐसा याद करते थे। तो अधिकरण में पर, के ऊपर, के अंदर, के नीचे, के मध्य, क्रिया होने के साथ और काल को बताने वाला कारक अधिकरण कहलाता है। जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी है, तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं सिंह वन में रहता है। संबोधन कारक में क्या होता है, हे अरे ओ, संज्ञा के जिस रूप में किसी को पुकारा, बुलाया, सुनाया या सावधान किया जाता है तो उसे हम लोग संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे भगवान मुझे दुखों से बचाइए, अरे भाई, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं।